आइए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आज के क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को, और जो एग्जाम्पल्स रिलेटेड होगा किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और बाइसेक्टर एंगल से रिलेटेड होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड बाइसेक्टर। प्रीवियस क्लासेस में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल और बाइसेक्टर ऑफ एंगल से ही कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स को लिए थे। इस क्लास में भी हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको हर जो डाउट्स होते हैं, हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। इसमें जितने भी क्वेश्चन को लिया गया आप लोग देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिया गया है। ठीक है, जिससे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जो 9th क्लास का जो पैटर्न है उसमें पूछे जाते हैं, या फिर जो IITG नीट के लिए रिलेटेड है उस बेस्ट क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू किया जाए और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को भी शुरू किया जाए। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14, इन द गिवन फिगर OD इज द बाइसेक्टर ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन को देखते हैं, फिगर को भी। यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। अच्छा, वेयर इज एंगल AOC? AOC, अच्छा ये वाला है AOC, और OD क्या है? बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है का मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब हम कल आप लोगों को बताए थे कि बाइसेक्टर मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, चाहे वो साइड का बात करें या फिर एंगल का बात करें। तो यहाँ पर एंगल है तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, OD जो रे है वो एंगल AOC को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे। फिर कह रहा है कि OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। अच्छा, BOC एक यहाँ पर एंगल है ये वाला, और इसमें जो रे OE है इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पर y कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा? y होगा। ठीक, अगेन OD परपेंडिकुलर OE। अच्छा, OD परपेंडिकुलर OE, OD परपेंडिकुलर OE नहीं होगा, OD परपेंडिकुलर ऑन OE। अच्छा, लेटर सपोज किया जाए कि OD परपेंडिकुलर है OE पर। OD का है OD, ये वाला जो है परपेंडिकुलर किस पर है? OE पर, ये वाला पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये OD जो होता है परपेंडिकुलर किस पर है? OD जो होता है परपेंडिकुलर किस पर है? तो ये वाला लाइन पर, ये वाला परपेंडिकुलर इस पर। ठीक है, मतलब OE जो लाइन है इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो ये क्या है? OD इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दैट द पॉइंट्स AOB आर कोऑर्डिनेट। आपको ये पॉइंट करना है कि AOB, अच्छा ये जो है ना, ये जो होता है यहाँ पर एंगल जो होता है गलत दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो कह रहा है कि OD परपेंडिकुलर यहाँ पर OE है, ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। आपका क्या होगा? OC परपेंडिकुलर ऑन AB, या AOB कह सकते हैं ऐसे। OC परपेंडिकुलर क्या होगा? AOC हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर बाई द वे वो ऐसा हो भी रहा है OD परपेंडिकुलर OE, तो भी हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब आपको फाइंड करना है कि A, O और B जो पॉइंट्स है, A, O और B, ये पॉइंट्स जो होता है क्या है? तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, और कॉलिनियर पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आपको उसको दिखाना होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि जो भी इस पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसका एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आइए पहले एंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि एंगल AOC और एंगल BOC हम लोग पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद जो होता है दोनों को एडिंग करने पर हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और भी इससे क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए फिगर एक ही बात होगा। कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल फ्रॉम अ राइट एंगल। कह रहा है कि एक बाइसेक्टर ऑफ 2 एंगल एडजेसेंट एंगल है, जैसे एडजेसेंट एंगल एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, फ्रॉम अ राइट एंगल। अच्छा, ये राइट एंगल मान लीजिए अगर ये है तो उसका एडजेसेंट एंगल ये वाला हो गया। ठीक है, एडजेसेंट का एंगल का मतलब कि पास का एंगल ये हो गया। प्रूव दैट देयर नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म का मतलब क्या? यही बोला ना, कॉमन आर्म नहीं है। AOB ये क्या होगा? आर इन द स्ट्रेट लाइन।
ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में कहेगा या फिर कॉलिनियर यहाँ पर कह रहा है, दोनों का बात एक ही हुआ। ठीक है, दोनों बात जो होता है यहाँ पर भी कह रहा है कि आपको बताना है कि जो नॉन कॉमन लाइन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पर कह रहा है कि ए ओ बी जो पॉइंट्स होता है वो क्या है, कॉलिनियर है। तो दोनों का बात तो मेनली एक ही हो गया। ठीक है, दोनों बात क्या हो गया, एक ही हो गया। तो आइए इस दोनों क्वेश्चन के लिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब वेन ओडी बाइसेक कर रहा है एक बार और एक बार ओई बाइसेक कर रहा है। ठीक है, ओडी बाइसेक जो होता है एंगल एओसी को कर रहा है, और ओई बाइसेक किसको कर रहा है, बीओसी को कर रहा है, यही ना। तो एक बार लिखेंगे कि वेन ओडी बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ सी। ठीक है, देन तब क्या होगा, तो एंगल ए ओ सी जो होगा वो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए ओ सी या एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ सी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल होगा कौन सा, एंगल एंगल सी ओ डी में लिख रहा हूँ ना। देन एंगल सी ओ डी या फिर एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल एंगल होगा। तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ये वाला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ए ओ सी यहाँ से हमने कर लिया, इसको कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट। या ऐसा कब क्यों हुआ, तो ओ डी जो होता है ए ओ सी को बाइसेक्ट किया इसलिए। ठीक है, अगेन जब एओसी बीओसी को एंगल बीओसी को रे जो होता है ओई बाइसेक्ट करे, फिर क्या होगा, लिखेंगे कि व्हेन ओई बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। तो जब ओई क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा बीओसी को, तो इसमें बनने वाला एंगल कौन कौन सा है, एंगल बी ओ ई प्लस इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। इसको हम लोग कर लेते हैं सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। तो एडिंग फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस तरफ से और आरएचएस को आरएचएस तरफ से ऐड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब एडिंग फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो इसमें दोनों में से कोई एक ही एंगल ले लेंगे। ठीक है, जिसको हमको जरूर पड़ेगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, सी ओ डी, और इसमें सी ओ ई ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। ये हो गया। अब जरा देखिए कि सी ओ डी ये वाला एंगल प्लस सी ओ ई, तो इसको मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी ओ ई। डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, दोनों एंगल को मिलाकर। ठीक है, डी ओ ई इज इक्वल टू, ये दोनों में क्या है, कॉमन है 1/2, तो 1/2 कॉमन करेंगे। तो 1/2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। आइए इसको भी देख लेते हैं। सो एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग 2 को इस साइड भेजते हैं। तो डी ओ ई का वैल्यू जो होता है इसमें कितना डिग्री दिया हुआ है, अच्छा ये परपेंडिकुलर है। ओ डी जो होता है ओ ई पर परपेंडिकुलर है, ओ डी जो होता है ओ ई पर परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो ये हो गया 90 डिग्री, 2 इधर जो होता है मल्टीप्लाई करने पाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था।
यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था कि एक जो होता है एंगल AOC, एंगल एंगल AOB एंड एंगल BOC, AOB नहीं, AOB, एंगल AOC यहाँ पर होगा ना, AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर क्या है, फ्रॉम अ लीनियर पेयर, फ्रॉम अ लीनियर पेयर। ठीक है, मतलब एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों एंगल मिलकर क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो जब लीनियर पेयर बनाया तो लीनियर पेयर कब पॉसिबल है, जब दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल में, 180 डिग्री के इक्वल में भी आ रहा है। सो वी कैन से दैट जब लीनियर हो गया तो क्या होगा, कॉलीनियर हो सकता है, मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे अब कॉलीनियर होगा। सो हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हेंस द पॉइंट्स A, O and B, A, O and B are collinear points, ठीक है, because AOB is a straight line है ना, a straight line, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए आइए, ये था एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 1 to 13 का जो एग्जाम्पल्स हैं उसका सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे होंगे, वीडियो नंबर 4 देख लीजिए या फिर वीडियो नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, जो भी होगा सारा कुछ का एकदम शेड्यूल बाय शेड्यूल आपके पास जा रहा है, आप प्रॉपर वे में देखिए। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आएगा। और IITG नीट के लिए स्पेशल जो बैच होता है, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तब तक एक फाउंडेशन कोर्स के तौर पर मैं आप लोग के लिए ये सारा क्वेश्चन और जो इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का, मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होता है एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर जो होता है 15, यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर XYZ का रेशियो जो होता है, X रेशियो Y रेशियो Z का जो रेशियो है क्या है, 5:4:6 है। ठीक है, इफ XY इज ए स्ट्रेट लाइन, अच्छा XY इज ए स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है मतलब कॉलिनियर है, और कॉलिनियर है का मतलब लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का मतलब कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, मतलब X का रेशियो जो होता है 5 दिया है, Y का रेशियो 4 और Z का रेशियो 6 दिया हुआ है। तो आपको एक बात याद होगा कि जो भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो रेशियो होता है उसको एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वेरिएबल टर्म के साथ ऐड कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर एंगल एक्स का बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x लिख लेते हैं। लेट कर लीजिए, एंगल वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी लेट एक्स इज इक्वल्स टू 5x डिग्री, y इज इक्वल्स टू 4x डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6x डिग्री। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए कि ये तीनों एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर बिलोंग कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो लीनियर पेयर एक्सियम के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी रे स्टैंड होते हैं उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल का सम होता है, मतलब एंगल XOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOY का जो सम होता है वो कितने डिग्री के इक्वल में होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बाई लीनियर पेयर एक्सियम, क्या करेंगे, बाई लीनियर पेयर एक्सियम क्या होगा, तो यहाँ पर होगा एंगल XOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOY इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर जो होता है ये XOP का वैल्यू है x प्लस POY का वैल्यू y प्लस QOY का वैल्यू कितना है, z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने x का जो वैल्यू होता है कितना सपोज कर रखा है,
एक्स डिग्री, वाई का जो वैल्यू होता है 4x डिग्री और जेड का वैल्यू 6x डिग्री, तो यहाँ पर पुट करेंगे। सो 5x प्लस 4x प्लस जेड का वैल्यू 6x इज इक्वल टू कितना होगा 180। सो 15x इज इक्वल टू कितना होगा 180। नाउ x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 और x के दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें हम लोग जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो गया 12 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जब ये 12 डिग्री होगा तो अभी x का वैल्यू आया 12 डिग्री, आपको फाइंड क्या करना है, करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा x का वाई जेड का वैल्यू, तो x का वैल्यू अभी हम लोग कितना फाइंड किए, x का वैल्यू अभी हमने फाइंड किए 12 डिग्री, और अभी आपको चाहिए कि x इज इक्वल टू 5x है, y इज इक्वल टू 4x है और z इज इक्वल टू 6x है। तो लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू कितना है, तो ये हो गया 5x डिग्री, 5x डिग्री। सो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 12 डिग्री मीन्स 60 डिग्री हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है, तो 4x है, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 12, तो कितना होगा 48 डिग्री। नाउ जेड इज इक्वल टू कितना है, आपका जेड इज इक्वल टू 6x है, 6x। तो 6 इंटू 12 मतलब कितना 72 डिग्री, और यही क्या होगा फाइनली आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही क्या हुआ फाइनली आंसर हुआ। तो जब भी आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोग एक्स वाई जेड चाहे कोई भी वेरिएबल आप लोग इंक्लूड कर लीजिए, और उसके बाद लीनियर पेयर पर सारे क्वेश्चन को फिक्स कर दीजिए, फाइनली आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम ऐसा एग्जाम हो कि जिस पर एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी रेज क्या होते हैं कि खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं, और उस रेज के थ्रू जितना एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री के इक्वल में होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि एक्स ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया था 180 डिग्री हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये इतना बातें समझ में आई होगी। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 16 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग, अभी तो क्वेश्चन नहीं पढ़े हम लोग, फिगर में देख पा रहे हैं कि मिरर लगा हुआ है। ठीक है, एक मिरर लगा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज ए मिरर। अच्छा, क्वेश्चन में भी कहीं रहा है कि ए बी जो होता है क्या है, मिरर है। ए ओ बी क्या है, एक मिरर है। पी ओ इज इंसिडेंट रे। अच्छा, ये तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया भाई, है ना। पी ओ का है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, ये दोज रेस आर कमिंग ऑन द मिरर। ठीक है, जो वैसे लाइन या वैसे रे जो होते हैं मिरर पर जो पड़ते हैं, जो आते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे मीन्स क्या होता है, जो वहाँ से रिटर्न बैक होते हैं। ठीक है, जो रिटर्न बैक होते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि पी ओ जो होता है इंसिडेंट रे है, और ओ आर जो होता है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और पी ओ आर का जो वैल्यू दिया हुआ है, पी ओ आर का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 112 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, पी ओ ए। अच्छा, पी ओ ए वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल पी ओ ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आइए, जब साइंस का बात कर ही दिया है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेन मिरर दिया हुआ है। आप लोग को क्या याद हो रहा होगा इस फिगर को देखने के बाद, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या याद आ रहा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइए थोड़ा सा इस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग साइंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है दो होता है। एक कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम प्लेन। क्या कहता है कि इंसिडेंट रे मतलब ओ पी, एक यहाँ से नॉर्मल लाइन होता है। ठीक है, ये वाला नॉर्मल लाइन, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होता है एक ही लाइन पर क्या होता है, सेम लाइन में क्या होता है, सेम प्लेन में बिलोंग करता है। क्या करता है, सेम प्लेन में बिलोंग करता है। सेम प्लेन, आर ऑन द
सेम प्लेन। ये तीनों जो पॉइंट्स होता है कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक रफ बना ले रहा हूँ। ये मिरर हमारा हो गया, इसमें इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हुआ, और यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल लाइन होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल लाइन होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट जो लॉ होता है क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, तीनों जो रे होता है एक सेम प्लेन में ही होता है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर भी है, ठीक है। और सेकेंड जो लॉ है और इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी इक्वल और इसी लॉ के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन होता है क्या होगा, आपका सॉल्व होगा, ठीक है। इसी लॉ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होता है ये क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब POA का वैल्यू जो होता है फाइंड करना है, POA का जो वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या चलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, वेयर I इज इक्वल टू क्या होता है, इंसिडेंट रे, और एक वेयर लिख लीजिए, वेयर I इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और R इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सो लेट कर लेंगे, ये हो गया I एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये वाला हो गया एंगल R, ठीक है। तो ये लेट एंगल POA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X मान लेते हैं, या फिर I है तो I रहने देते हैं, इज इक्वल टू I। सो एंगल BOR इज इक्वल टू क्या होगा, I हो सकता है, क्योंकि I इज इक्वल टू R है। आप लोगों को पता है कि जितने एक प्लेन मिरर पर जितने डिग्री पर एंगल आते हैं, मतलब इंसिडेंट करता है, उतना ही डिग्री पर क्या कर लेता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल I इज इक्वल टू R है, तो I के जगह पर R है, R के जगह पर I कर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऐसा किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर में चलेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ से क्या कि इफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OP and OR स्टैंड ऑन इट, ठीक है। तो इस पर बनने वाला एंगल कौन कौन सा है, एंगल POA प्लस एंगल POR प्लस एंगल BOR इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा, 118 डिग्री। और 180 डिग्री होगा तो कैसे होगा भाई, तो 180 डिग्री होगा तो ये होगा बाई लीनियर पेयर एक्सियम, बाई लीनियर पेयर एक्सियम। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो होता है जितने भी एंगल का सम होता है 180 डिग्री हो रहा है, तो उसका पूरा का पूरा रीजन किसको जाएगा, तो लीनियर पेयर एक्सियम का जाएगा। किसको जाएगा, तो लीनियर पेयर एक्सियम को जाएगा, ठीक है। उस तरह से हम लोग यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है POA का वैल्यू कितना है, I है, प्लस एंगल POR का वैल्यू जो होता है कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 112 डिग्री ये दिया हुआ है, प्लस एंगल BOR का वैल्यू ये भी I डिग्री कर लें, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल I और एंगल I ऐड करेंगे तो कितना हो, 2 एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये 112 इधर जाएगा तो कितना हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है, माइनस में ये हो गया। आया बात समझ में। तो ये हो गया एंगल I इज इक्वल टू 180 में से 112 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 68 डिग्री, 68 डिग्री, और 2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। सो एंगल I इज इक्वल टू क्या हो गया,
34 डिग्री। एंगल आई इक्वल टू क्या होगा 34 डिग्री। और 34 डिग्री जो होता है क्या हो गया, एंगल आई इक्वल टू हम लोग क्या सपोज किए, एंगल पी ओ ए या एंगल बी ओ आर। सो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पी हेंस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ आर इज इक्वल टू 34 डिग्री। और यही क्वेश्चन में कह रहा था आपको फाइंड करने के लिए, कर है ना, फाइंड एंगल पी ओ ए। बी ओ आर भी अगर कहता तो आप बी ओ आर भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं दोनों लिख दें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 एंड लास्ट, ये जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर था उसके लिए 17 जो एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया, इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन होगा, अब इससे ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर IITG जो फाउंडेशन क्लास होता है उसके एग्जाम में कभी आएगा ही नहीं। जितना भी पैटर्न होगा सारे के सारे पैटर्न इस पर बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर जो होता है क्या हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो होता है हम लोग देखेंगे 17 एंड लास्ट। यहां पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल AOC और BOC फ्रॉम ए लीनियर पेयर। अच्छा, AOC ये वाला एंगल और BOC ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर हो गया तो दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल में हो गया, 180 डिग्री के इक्वल में हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री, A माइनस 2B इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है बाई लीनियर पेयर से एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या कर सकेंगे, 180 डिग्री करेंगे। ठीक है, 180 डिग्री करेंगे। तो आइए वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे होगा, तो बाई लीनियर पेयर, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है बाई लीनियर पेयर। ठीक है, एक्जियम डाल दीजिए, बाई लीनियर पेयर एक्जियम। सो AOC को यहाँ पर A बोला जा रहा है और BOC को B, मतलब A प्लस B इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, आया बात समझ में। और A इज इक्वल टू मैं फाइंड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, B को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो 180 या माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आइए, अब कुछ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि A माइनस 2B इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है। तो A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो अब जरा देखिए कि A का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया है 180 डिग्री माइनस B, तो इस A का वैल्यू जो होता है इसमें फर्स्ट इसमें पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेकंड कर लेते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 180 माइनस B इन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में पुट करते हैं, तो A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस B, और ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर A के जगह पर मैंने कितना रख दिया, 180 माइनस B माइनस 2B इज इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री दिया वो 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर को नंबर तरफ भेजेंगे, नंबर तरफ हम लोग भेजेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल तरफ। तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। सो माइनस B माइनस 2B एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 30 डिग्री यहाँ पर और ये 180 डिग्री यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस B और माइनस 2B माइनस 3B, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 150 डिग्री माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो B इज इक्वल टू कितना मिला आपका, 150 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स B इज इक्वल टू कितना आया, B इज इक्वल टू आया 50 डिग्री। B इज इक्वल टू कितना आया, 50 डिग्री। और B इज इक्वल टू जब 50 डिग्री आया तो आपको फाइंड करना है A और B का।
तो बी का वैल्यू हम लोग 50 डिग्री फाइंड कर लेते हैं, ए का वैल्यू किसी में पुट कर लेंगे, बी का जो वैल्यू होता है इसमें हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, या तो ए में कर लेना है तो बी में कर लेते हैं, फर्स्ट ए में कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 50 इन फर्स्ट, और फर्स्ट कहाँ पर है तो ए इज इक्वल्स टू कितना आया 180 डिग्री माइनस बी, सो 180 माइनस बी का वैल्यू 50 डिग्री, तो कितना मिला 130 डिग्री। तो आपका ए का फाइनली वैल्यू जो होता है, हेंस ए इज इक्वल्स टू कितना मिला 130 डिग्री, ए इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू कितना मिला 50 डिग्री। और यही क्वेश्चन में क्या कर रहा था, फाइंड करने के लिए। सो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो होता है क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहा जितने भी 1 से लेकर 17 तक का जो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड था, लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड था, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से रिलेटेड था। ठीक है, और एंगल